हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जो अपन बात कर रहे थे टिश्यू सिस्टम की, और टिश्यू सिस्टम में अपन ने लास्ट टर्म में जो बात की थी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की, और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में अपन ने जो एपिडर्मिस के बारे में बात की और स्टोमेटा के बारे में बात की। आज अपन जो है जो एक और टिश्यू सिस्टम जो कि फंडामेंटल या ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, यानी कि आज जो है अपन बात करेंगे फंडामेंटल और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की। जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है ये टिश्यू सिस्टम का यानी कि मेन आधार फंडामेंटल भाग बनाता है, उसका आधार भूत भाग बनाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम या फिर जो है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कहा जाता है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो भाग है ये एपिडर्मिस यानी कि एपिडर्मिस और दूसरी तरफ जो स्टिलर भाग है, स्टिलर सिस्टम पार्ट, इन दोनों के बीच का जो गैप होता है या जो बीच का जो आधार भाग है वो क्या कहलाता है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। एक तरफ तो एपिडर्मिस जैसे कि अपन ने बात की सिंगल लेयर होती है, और कुछ प्लांट में ये मल्टी लेयर भी हो सकती है। तो एपिडर्मिस और दूसरी तरफ जो है स्टिलर सिस्टम में जाइलम और फ्लोएम भाग। तो जाइलम और फ्लोएम भाग जो कि स्टिलर सिस्टम में होते हैं, तो यहाँ पे ये जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है ये किन दो भागों के बीच का टिश्यू सिस्टम होता है, एक तरफ एपिडर्मिस और दूसरी तरफ स्टिलर सिस्टम। तो यहाँ स्टिलर सिस्टम जो है बाउंड्री बनाता है, तो दूसरी तरफ जो है एपिडर्मिस बाउंड्री बनाता है। तो यहाँ स्टिलर सिस्टम से ऊपर जो भाग होता है और एक तरफ जो नीचे का भाग होता है, तो यहाँ ग्राउंड टिश्यू जो कि स्टिलर सिस्टम से ऊपर की ओर स्थित होते हैं वह तो कहलाते हैं एक्स्ट्रा स्टिलर ग्राउंड टिश्यू, और दूसरी तरफ जो स्टिलर सिस्टम के अंदर की ओर जो भाग होता है ग्राउंड टिश्यू का वह क्या कहलाता है, इंट्रा स्टिलर ग्राउंड टिश्यू। तो यानी कि यहाँ जो बाउंड्री है वो कौन बनाता है इस ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के, एक तरफ तो एपिडर्मिस जो सबसे भारी लेयर और दूसरी तरफ स्टिलर सिस्टम भाग। तो यहाँ स्टिलर सिस्टम की उपस्थिति के कारण ये जो ग्राउंड टिश्यू भाग है जो बाहर की ओर स्टिलर सिस्टम से बाहर की ओर वह तो कहलाएगा एक्स्ट्रा स्टिलर ग्राउंड टिश्यू, और अंदर की ओर जो भाग है वह इंट्रा स्टिलर ग्राउंड टिश्यू कहलाता है। तो अध्ययन में जो सुविधा की दृष्टि से अपन इसको जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है इसको 4 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला जो भाग है वह तो हाइपोडर्मिस उसको अपन बोलते हैं कॉर्टेक्स
कॉर्टेक्स रीजन, कॉर्टेक्स रीजन जो है इसको अपन जो है आगे हाइपोडर्मिस में, हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस जो रीजन है ये एपिडर्मिस जो रीजन है उसके ठीक नीचे स्थित होता है और यहाँ की जो सेल्स होगी वह परस्पर सटी हुई होती है। हाइपोडर्मिस की जो सेल्स होगी वह सिंगल है और परस्पर सटी हुई होती है और इनमें इंटरसेल्युलर स्पेस एब्सेंट होता है और इस क्षेत्र की जो हाइपोडर्मिस की जो सेल्स है वह कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमेटस सेल्स या स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होती है और ये सिंगल लेयर भी हो सकती है या मल्टी लेयर भी हो सकती है। मुख्य रूप से ये 2 to 5 लेयर्ड भाग होता है किसका, हाइपोडर्मिस का। और हाइपोडर्मिस लेयर भाग में जो है दूसरी जो स्टार्च सेल्स भी पाई जाती है। फिर जो नेक्स्ट जो इसका क्षेत्र होगा कॉर्टेक्स रीजन्स का वह जनरल ग्राउंड टिश्यू, जनरल ग्राउंड टिश्यू में जैसे कि यहाँ पे तो अपन ने बात की हाइपोडर्मिस में तो कोलेनकाइमेटस सेल्स या स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स, जबकि यहाँ पे जनरल ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में मुख्य रूप से पेरेनकाइमेटस सेल्स पाई जाती है और ये स्तर भी जो है 2 से 5 स्तरीय भाग होता है, 2 to 5 लेयर। और इस क्षेत्र की जो जनरल ग्राउंड टिश्यू की जो सेल्स है इनमें क्या पाया जाता है कि क्लोरोप्लास्ट जो सेल्स है वह भी पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट है वह इन पेरेनकाइमेटस सेल्स में उपस्थित होता है या उपस्थित होने के कारण जो पेरेनकाइमेटस सेल्स है वह फोटोसिंथेसिस करने लग जाती है। तो ये जो लेयर है ग्राउंड टिश्यू का ये क्या करेगा, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के कारण प्रकाश संश्लेषण करेगा। लेकिन ये जो भाग है वह स्टेम पार्ट में तो उपस्थित होगा, लेकिन जो रूट पार्ट है वहां पे क्लोरोप्लास्ट जो सेल्स है वह एब्सेंट होती है। इसके अलावा फिर इसके जो नेक्स्ट पार्ट है कॉर्टेक्स के, यानी कि कॉर्टेक्स के 2 भाग की अपन ने बात की। तीसरा पार्ट जो कि यानी कि जो चले कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस, जनरल जो कॉर्टेक्स, जनरल ग्राउंड टिश्यू और थर्ड में जो है सेल्स और सेल्स जो भाग है उसको एंडोडर्मिस या इसको पार्ट को थर्ड जो पार्ट है इसको एंडोडर्मिस भी कहते हैं। यानी कि एंडोडर्मिस जो भाग होगा वह इस स्टीलर पार्ट जो स्टीलर युक्त भाग है जाइलम फ्लोएम इसको बाउंड किए हुए रहता है। यहाँ की जो रीजन है वो क्या कहलाएगा, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस
तो इन एंडोडर्मिस रीजन में जो है कैस्पेरियन बैंड्स पाए जाते हैं। इन कैस्पेरियन बैंड्स युक्त जो सेल्स है उनको ही क्या कहा जाता है, एंडोडर्मिस कहा जाता है। एंडोडर्मिस उन्हीं कोशिकाओं को कहा जाएगा जिनमें कैस्पेरियन बैंड्स युक्त सेल्स पाई जाती है, जिनको कि पासेज सेल्स कहा जाता है। इसके अलावा जो एंडोडर्मिस की कुछ सेल्स जिनमें की जैसे कि अपने एंजियोस्पर्मी कुछ प्लांट है और जिम्नोस्पर्मी कुछ प्लांट, जहां पर कि ये पैसेज सेल्स या कैस्पेरियन बैंड्स अनुपस्थित होते हैं, तो वहां पे ये एंडोडर्मिस रीजन एब्सेंट होता है। इसके अलावा जो फोर्थ पार्ट है एक्सोडर्मिस जो रीजन है वह केवल रूट पार्ट में पाया जाता है, यानी कि द्विबीजपत्रियों की में जो रूट है उसका सबसे बाहरी जो रीजन है एपिडर्मिस के अंदर की ओर का, वह हाइपोडर्मिस के स्थान पर एक्सोडर्मिस बनाता है। फिर जो अपन बात करते हैं इसका जो इंटरस्टेलर जो भाग है इसका, इस ग्राउंड टिश्यू का इंटरस्टेलर जो भाग है वह पेरिसाइकिल तो पेरिसाइकिल क्या है? पेरिसाइकिल जो है वह इन वेस्कुलर बंडल्स युक्त जो सेल्स है उसकी जो अंदर की जो लेयर है, यानी कि एक सिंगल लेयर्स जो कोशिकाएं हैं वह पेरिसाइकिल का निर्माण करती है या परिरंग कोशिकाओं का निर्माण करती है। पेरिसाइकिल जो है बाहर का हाइपोडर्मिस रीजन और जनरल ग्राउंड टिश्यू रीजन्स एंडोडर्मिस रीजन्स के अंदर की ओर होता है, यानी इनको ग्राउंड टिश्यू भाग को जो कि हाइपोडर्मिस भाग है इनको जो है स्टीलर भाग से जाइलम फ्लोएम से अलग करने वाली जो लेयर है वह पेरिसाइकिल कहलाती है। तो पेरिसाइकिल जो सेल है वह सिंगल लेयर भी होगी, यानी मेनली तो सिंगल लेयर सेल्स होती है और कुछ प्लांट्स में जो है मल्टी लेयर्स भी हो सकती है, जैसे कि स्माइलेक्स जो प्लांट है उसमें ये मल्टी लेयर्स पेरिसाइकिल पाया जाता है। पेरिसाइकिल के अलावा जो फिर जो है इंटरस्टेलर पार्ट में वन तो पेरिसाइकिल, दूसरा पित्त जो है वह अपने जो स्टीलर टिश्यू है उस भाग में पित्त कोशिकाएं पाई जाती है और ये मेनली जो है ढीले रूप से बाउंड होती है। किस प्रकार से? ढीले रूप से एक दूसरे से सटी हुई कोशिकाएं पाई जाती है। तो पित्त भाग की जो कोशिकाएं वह विरल होती है और जब स्टेम जो भाग है वह ओल्ड हो जाता है तो यहाँ की जो पित्त सेल्स है वह जो लुप्त हो जाएगी। फिर जो है थर्ड मेडुलरी लेग,
मेडुलरी रेंज की जो सेल्स है उनका निर्माण जो है ये भी लगातार जो है ढीले रूप से यानी कॉम्पैक्टली बाउंड नहीं होती है, ढीले रूप से बाउंड होगी। और इन मेडुलरी रेंज सेल्स के द्वारा जो है स्टील भाग जो है बाहरी के जो ग्राउंड टिश्यू पार्ट से जुड़ा हुआ या कनेक्टेड रहता है। और जैसे जैसे स्टेम की एज बढ़ेगी तो ये सेल्स जो है मेडुलरी रेंज की सेल्स ये भी धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है। और इनका निर्माण भी उन्हीं सेल्स से होता है जिनसे कि इसका निर्माण होता है अपने वेस्कुलर भाग का यानी जाइलम फ्लोएम टिश्यू का जिनसे निर्माण होगा, यानी कि उनका निर्माण किससे होता है? कैम्बियम कोशिकाओं से होता है। तो कैम्बियम भाग से ही जो है मेडुलरी रेंज सेल्स का निर्माण होगा और ये भी इंटरफेसिकुलर जो ओरिजिन की होती है। ओके स्टूडेंट्स, जो आज अपन ने बात की ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की, और नेक्स्ट पार्ट में अपन जो है स्टीलर सिस्टम की बात करेंगे। थैंक यू।